नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और इस सेशन में मैं बताने जा रहा हूं सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूल्स और इसके सीक्वेंस का प्रैक्टिकली डिस्कशन कराऊंगा आगे। ये वाला पोर्शन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके लिए डेली रीडिंग अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप स्टोरी रीडिंग कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की लाइंस को अच्छे से समझ सकते हैं पढ़ के। जितना उस पे काम करेंगे उतना ही ये वाला पोर्शन बहुत बढ़िया हो जाता है। तो चलिए मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूं। यहाँ पे देखते हैं कुछ रूल्स हैं। सम टिप्स फॉर सॉल्विंग सेंटेंस रीअरेंजमेंट। कुछ टिप्स हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि जितने भी सारे सेंटेंसेस दिए गए होते हैं उन लाइंस को आप ढंग से पढ़ के समझेंगे। पढ़ते समय आप ध्यान देंगे उसमें ओपनिंग सेंटेंस कहाँ, यानी स्टार्टिंग वाला पोर्शन कौन सा हो सकता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब इन सारी चीजों का डिस्कशन करके आप समझेंगे। इसमें अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब सिमिलर हो सकता है, आगे पोजीशन क्या दिया हुआ है, उन सब चीजों को ध्यान में रख के आप पढ़ेंगे सेंटेंसेस को। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप ओपनिंग सेंटेंस ढूंढेंगे जिसमें क्या हो सकता है, जनरल आइडियाज इंट्रोड्यूसेस। यहाँ पे बात कही जा रही है जनरल आइडियाज इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन प्लेस कमिटी और कॉन्सेप्ट। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हो सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वहां पे नाम जिक्र है तो उसके बारे में जरूर समझिएगा। उसके बाद आगे समझने वाली चीज ये है, लिंक्स प्रोग्रेसिव ऑफ आइडिया, यानी वहां पे सेंटेंस में अटैच कराएंगे, पेयरिंग करेंगे, यानी सेंटेंस का पेयर देखेंगे किसके साथ किसका पेयरिंग है। पेयरिंग बनाते समय आपको ध्यान रखना है वर्ब, टेंस, प्रोनाउन, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप पेयर बनाएंगे। किसके साथ किसका अटैचमेंट हो रहा है उसको देखेंगे। आगे देखना है क्लोजिंग, यानी समरी, एडवाइस, कंक्लूजन और सजेशन, ये सारी चीजें क्लोजिंग पॉइंट में आ सकती हैं। तो मेन चीज है पेयर बनाना, किसके साथ क्या पेयरिंग हो सकता है उनको ध्यान में रख के, उन पेयर्स को ध्यान में रख के आप आगे सीक्वेंस को अटैच करेंगे। जो भी सेंटेंस वहां पे दिए गए होंगे उनको ध्यान में रख के आप समझेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं। सबसे पहले जो लाइंस दी गई है उन लाइंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे पहली लाइन है, लास्ट जून इसरो हैड कम क्लोज टू नासाज रिकॉर्ड। लास्ट जून में इसरो नासा के रिकॉर्ड के क्लोज में आया था बाय लॉन्चिंग, लॉन्च करते हुए 20 सैटेलाइट्स इन वन मिशन। एक मिशन में 20 सैटेलाइट्स, यानी यहाँ पे बात कही जा रही है सैटेलाइट्स के लॉन्च की। सेकेंड लाइन दी गई है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड, यानी इसरो की बात हो रही है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड, यानी बूस्ट किया इट्स रेपुटेशन फर्दर, आगे अपने रेपुटेशन को बढ़ाया। व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड, जब इसने लॉन्च किया, रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स इन वन मिशन, 104 सैटेलाइट्स एक ही मिशन में, फ्रॉम श्री हरिकोटा अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिनों पहले की बात है। यानी यहाँ पे ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसका डिस्कशन करा रहा हूं। आगे समझते हैं। ऑफ द 101 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड, जो 101 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए उसमें से, ऑफ यानी किसी न किसी को अटैच करेगा ये, 96 वर फ्रॉम द यूएस एंड वन ईच फ्रॉम द अदर 5 कंट्रीज, जिसमें से 96 कहाँ से थे, यूएस से थे, और अदर्स, अदर की बात हो रही है, वो 5 कंट्रीज, दूसरे 5 कंट्रीज से थे। यानी यहाँ पे 5 कंट्रीज की बात हो गई, यानी ये वाला पोर्शन भी किसी के साथ अटैच जरूर करेगा। आगे पढ़ते हैं।
एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट एंड टू अदर नैनो सैटेलाइट्स वर द ओनली इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड। ये दो सैटेलाइट्स इंडियन है जो लॉन्च किए गए। रिमेनिंग वर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, द यूएई, द नीदरलैंड्स, कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। यानी मैंने कहा था कि ये पांच जो कंट्रीज के बारे में यहाँ पे बात कही गई थी सी वाले पार्ट में, यानी ये वाली लाइन यहाँ दी गई है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे आप कह सकते हैं डी और सी का पेयर बन रहा है। डी और सी का यहाँ पे पेयर बन रहा है। तो जो जो पेयर्स आपको मिलते जा रहे हैं उनको ध्यान में रखिएगा। मे बी इसका बी पहला हो सकता है, यानी इसमें बात कही जा रही है इसरो की। पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसलिए हो सकता है पहला बी हो। आगे समझते हैं। द लॉन्च इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये काफी सिग्निफिकेंट था। एंड यहाँ पे कही जा रही है बात एज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एज इसरो नाउ सीमेंट्स। सीमेंट्स का मतलब होता है ज्वाइन करना, कनेक्ट करना। इट्स पोजीशन एज अ की प्लेयर इन ल्यूक्रेटिव कॉमर्शियल स्पेस। ल्यूक्रेटिव मतलब फायदेमंद की बात हो रही है। लॉन्च मार्केट बाय प्रोवाइडिंग अ चीपर येट हाईली रिलायबल ऑल्टरनेटिव। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, ऑल्टरनेटिव के रूप में। ये भी आपका पहला नहीं होगा। बट जैसे बट होता है, कनेक्टिंग वर्ड्स जो होते हैं वो पहला सेंटेंस में नहीं आ सकता, यानी सेंटेंस का पहला सीक्वेंस नहीं होगा। बट इसरो व्यूज, इसरो ने व्यू किया द लॉन्च नॉट अ मिशन, एक मिशन, मिशन के रूप में नहीं, टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने के लिए, बट एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह, टू मेक फुल यूज, पूरा यूज करने के लिए, ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द लॉन्च व्हीकल, जो कैपेसिटी है लॉन्च व्हीकल के बारे में, उसके बारे में बात कही जा रही है। तो यहां से सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे पहले चीज ये है कि डी और सी का पेयर बन गया और बी पहला होगा। ये यहाँ पे बात समझ के आ गई। बी पहला है तो बी के साथ अटैच होने वाली लाइन कौन कौन सी हो सकती है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन boosted its reputation further when it successfully launched a record 104 satellites in one mission from Sriharikota a few days ago। उसके बाद है ऑफ 100, ये सी पहला नहीं, सी के साथ नहीं अटैच होगा, या बी वाला सी के साथ अटैच नहीं होगा। एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टोसैट्स, टू सैटेलाइट्स एंड टू अदर, दूसरे इस प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए यहां से, यानी डी हो सकता है कुछ हद तक। द लॉन्च इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये लॉन्च पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, तो ये आपका बी के साथ अटैच नहीं होगा। बट इसरो व्यूज द लॉन्च नॉट अ मिशन, यहाँ इसरो मिशन के रूप में व्यू कर रहा है, तो ये वाला भी अटैच नहीं हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं से बी के साथ डी का पेयरिंग बन रहा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस मिल गया बी डी। डी जैसे ही आएगा तो डी के साथ सी का पेयरिंग आएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इसके बारे में बात हो रही है ऑफ। तो सी के बाद क्या है? ऑफ द 100 फॉरेन सैटेलाइट्स। ऑफ किसके साथ अटैच करेगा? यहां देख लेते हैं। लास्ट लास्ट जून इसरो हैड कम क्लोज, डैश ऑफ डैश। तो यहाँ पे डी के साथ सी अटैच तो मैंने पहले ही बता दिया। अब देखना है सी के साथ कौन अटैच हो रहा है। ऑफ 101 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च 96 वर डैश, ये 5 कंट्रीज का जिक्र यहाँ पे था, तो इसलिए किसी भी सेंटेंस की लास्ट लाइन को और जिसको अटैच कराना है उसके पहले लाइन को आप जरूर पढ़ें, तभी आपको अटैचमेंट या पेयरिंग मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक मिल गया पेयरिंग। अब आगे की लाइन देखते हैं। अदर 5 कंट्रीज, द लॉन्च इज नहीं है, अटैच नहीं होगा। बट इसरो व्यूज, ये भी नहीं होगा। ऑफ द 101 foreign satellites launched, 96 were from the US and one each from the other 5 countries. Last June, ISRO had come close to dash to NASA's record by launching इतना, यानी इसके साथ ये अटैचमेंट आ रहा है। ए के साथ पेयरिंग किसका है? क्या सी के साथ ए का पेयर बनेगा? द लॉन्च इज पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये नहीं बन पा रहा है। बट इसरो व्यूज द लॉन्च नॉट अ मिशन डैश ऑफ डैश, यानी कहीं ना कहीं से आपके पास दो सेंटेंसेस बने हैं, बचे हैं, या तो लास्ट ये हो जाएगा या तो ई हो जाएगा। तो यहाँ पे बट ये लॉन्च किया लेकिन, मिशन एक ही मिशन में लॉन्च किया लेकिन, इसरो व्यूज द लॉन्च नॉट अ डैश, नॉट अ मिशन टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पे बात कही जा रही है नॉट अ मिशन, यानी इसके बाद आ जाएगा एफ,
उसके बाद पेयरिंग आ जाएगा, लास्ट बचा ई का। अब पूरे सीक्वेंस को मैं एक बार पढ़ के समझा देता हूं कि सीक्वेंस अटैच हो रहा है या नहीं अटैच हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले बी आएगा, यानी फर्स्ट बी होगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बूस्टेड इट्स रेपुटेशन, बढ़ाया रेपुटेशन को फर्दर आगे, व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स इन वन मिशन फ्रॉम श्रीहरिकोटा फ्यू डेज एगो। इसके बाद डी आ रहा है, एन अर्थ ऑब्जर्वेशन कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट एंड टू अदर नैनो सैटेलाइट्स वर द ओनली इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए। द रिमेनिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल, यूएई, नीदरलैंड्स, कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यहाँ पे ये वाला अटैच हो रहा है। सी तो मैंने पहले ही कहा था, ऑफ द 101 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च्ड 96 वर फ्रॉम द यूएस एंड वन ईच फ्रॉम द अदर 5 कंट्रीज, और एक एक सभी कंट्रीज से ये वाला अटैच हो गया। लास्ट जून इसरो हैड कम क्लोज टू नासाज रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 20 सैटेलाइट्स इन वन मिशन, ये भी अटैच कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बट इसरो व्यूज द लॉन्च नॉट एज अ मिशन टू सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक फुल यूज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द लॉन्च व्हीकल। आगे यहां देखते हैं, द लॉन्च इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एज इसरो नाउ सेमेंट्स, मतलब ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन करता है इट्स पोजीशन एज अ की प्लेयर इन द ल्यूक्रेटिव कॉमर्शियल स्पेस, एक फायदेमंद कॉमर्शियल स्पेस की बात हो रही है। लॉन्च मार्केट बाय प्रोवाइडिंग अ चीपर येट हाईली रिलायबल अल्टरनेटिव, मतलब इस प्रकार से इसरो कम सस्ते में काफी भरोसेमंद चीजें प्रोवाइड करा रहा है। तो यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ जो फाइनल आंसर हुआ, ये अटैचमेंट ये हुआ, यानी बी, उसके बाद डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद ई आएगा। ये फाइनल अटैचमेंट है, यानी फाइनल ये जो सीक्वेंस होगा, इस प्रकार से ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी के बाद क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट, पहला कौन होगा, तो पहला बी लगाएंगे, दूसरा कौन होगा, डी लगाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अरेंज कर लिया है, तो इस प्रकार से जो भी अरेंजमेंट होगा उसको ध्यान में रखेंगे। तो पहले जरूरी चीज ये है कि आपको अरेंज करने आना चाहिए, तो आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। तो इसके लिए आप डेली रीडिंग पे ध्यान देंगे। रीडिंग जब आप करते हैं तो लाइंस को देखिए, किसके साथ कौन सी लाइन अटैच हो रही है, अटैच करने वाले जो वहां पे जो पोर्शन है, अटैच करने वाले जो भी पोर्शन है, वहां पे कंजंक्शन आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है, नाउन के बारे में जिक्र है, तो आगे प्रोनाउन या पोजीशन किस प्रकार से दिया हुआ है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के आप डेली बेसिस पे न्यूज पेपर की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्स, यानी ऑलमोस्ट वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, और ये टफ सेक्शन माना जाता है। इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये प्रैक्टिस करने से ये वाला पोर्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। और इस चैनल पे वैसे स्टूडेंट्स जो न्यू हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहें, और भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाने की कोशिश करेंगे आप। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले जो एग्जाम्स है उनमें आपका ये वाला पोर्शन काफी अच्छा मार्क्स दिला सकता है। So with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks, everyone.